नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ रावण की, जो मैंने आपसे शुरू में कही थी। रावण बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, महात्मा था, कौन सा गुण नहीं था उसमें। राम के साथ जब उसका युद्ध हुआ वो हार गया, राम जीत गए। मरते दम तक, आखिरी समय तक उसने राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राम आए, लक्ष्मण को लेकर आए, मृत्यु शैया पर लेटा है, वह बैकुंठ जाने वाला है क्योंकि भगवान के हाथों मर रहा है। वो सोचता है कि मैं एक बार दर्शन कर लूं। अब राम से पूछता है अंतिम समय में, जो मैं आपसे पूछ रही हूं, वो राम से पूछता है अंतिम समय में, कहता है आप भगवान हैं, राम हैं, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो। मैं अंतिम क्षण एक प्रश्न का उत्तर जान के जाना चाहता हूं। मैं आपसे कुल में श्रेष्ठ था, आप क्षत्रिय थे तो मैं ब्राह्मण था। मैं ज्ञान में भी आपसे श्रेष्ठ था। मैं नहीं जानता आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, पर मैं कितना ज्ञानी हूं सारी दुनिया जानती है। मेरे पास आपसे बड़ी सेना थी, आपके पास तो बानरों की सेना थी, मेरे पास तो इतनी बड़ी राक्षसों की सेना थी जिसकी कोई तुलना ही नहीं। मैं खुद अपने आप में महाबली था, मेरा बल आपसे कम नहीं था। फिर मैं तो अपने ही क्षेत्र में था, तो अपने क्षेत्र में तो हमेशा विजयी होता है आदमी, और आप तो परदेशी बनकर यहां आए थे। हर दृष्टिकोण से मैं अर्थ में भी आपसे बली था, मैं दानवीर भी था, मैं हर दृष्टिकोण से आपसे ज्यादा ज्ञानी था। उसके बावजूद भी मुझे इतना तो बता दीजिए मेरे जीवन के अंतिम क्षण में कि आप जीते कैसे, मैं हारा कैसे, मैं कैसे हारा और आप कैसे जीते, ये भेद मुझे बताइए। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब चाहिए कि ये सब होने पर भी आप जीत कैसे गए और मैं हार कैसे गया। तो राम ने क्या जवाब दिया पता है? राम ने कहा, रावण, जवाब सुनो, रावण, मैं चरित्रवान और तुम चरित्रहीन। एक ही शब्द में, चरित्रवान और तुम चरित्रहीन। यही कारण है कि सारा यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा तुम्हारा मिट्टी हो गया। सिर्फ एक चरित्रवान व्यक्ति जीत गया। इसलिए आज ये गांठ बांध लीजिए, आपको किसी भी ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा हो, शनि की कोई भी दशा महादशा अंतरदशा हो, कोई भी 7.5 हो, कोई भी ढैया हो, आपके चरित्र बल को पकड़कर चलिए। हमेशा याद रखिए, मैं चरित्रवान, मैं चरित्रवान। 24 घंटे दिमाग में एक पूंजी बना लीजिए कि आप चरित्रवान होंगे, चरित्रवान होकर रहेंगे, चरित्रवान ही बनेंगे, जिससे कि आप ही जीतेंगे, दूसरा नहीं जीत सकता। ये बड़ा उपाय मैंने शनि पुराण में दुनिया को दिया कि हर व्यक्ति को अपने चरित्र पक्ष को बचाकर चलना है, चरित्रवान होकर विजयी होने का मार्ग बनाना है। और फिर देखिए कि आप जिस स्थिति में हैं, जहां पर हैं, वहां से भी जो आपके जीवन में चरित्र को अच्छा बनाने की आपकी प्लानिंग चालू करते हैं, वहां से ही आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रकृति देना चालू करेगी। पास्ट चिंतन मत कीजिए, पास्ट से बाहर आइए, वर्तमान में आ जाइए। गीता के ज्ञान को फॉलो कीजिए कि हमें वर्तमान में रहना गीता सिखाती है। तो वर्तमान में जीना सीख जाइए और उसके बाद में सिर्फ एक ही काम कीजिए कि जहां से भी हो, जैसे भी हो, मुझे चरित्रवान होना है। बस ये शनि का उपाय कर लीजिए। ये उपाय आपको ताज पहना देगा, अति श्रेष्ठ बना देगा, आपके मूल्यांकन को दुगना कर देगा। कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ दे देगा वो आपको। मैं रोहिणी सकट भेदन की बात कर रही थी।
रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है और उस रोहिणी नक्षत्र में 27 नक्षत्र का एक नक्षत्र है रोहिणी, जिसके स्वामी चंद्रमा है। उस रोहिणी नक्षत्र में शनि महाराज का जब जब प्रवेश होता है तब तब कहते थे कि 12 साल तक भी अकाल आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, प्रकृति नष्ट भ्रष्ट हो सकती है, प्राकृतिक विपदाएं आ सकती हैं, बहुत तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से शनिदेव को रोकना चाहिए, रोका जाता था, रोकने की प्रार्थनाएं चलती थी। राजा दशरथ का राम राज चल रहा था। राजा दशरथ जहाँ अयोध्या के राजा थे, उस समय गुरु वशिष्ठ थे। जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहा था, किसका? शनिदेव का। जैसे 27 नक्षत्रों में प्रवेश होता है, वैसे रोहिणी नक्षत्र में भी प्रवेश होने जा रहा था। वशिष्ठ के सामने सब लोगों ने प्रार्थनाएं की कि हमें राजा दशरथ के पास जाना चाहिए, उनसे विनती करना चाहिए, वो हमें मार्ग दें कि किसी भी तरीके से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होने से हमें बचाना है। और यदि वो रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव ने प्रवेश कर लिया तो फिर अकाल और सूखा और प्रकृति के लिए बहुत तकलीफदायक विषय हो जाएगा। हम कैसे बचाएंगे इस दुनिया को, कैसे बचाएंगे इतने कष्टों से अपने राज्य को? इसलिए हमें दशरथ के पास जाकर ये प्रार्थना करना चाहिए कि वो कोई मार्ग निकालें। राजा ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, मैं शनि लोक जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, शनिदेव को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश ना करने दूंगा, मेरी प्रार्थना वो जरूर सुनेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, पर ये तो मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि शनि महाराज जी से वाद विवाद करने से फ़ायदा नहीं है। वो अपने प्रकृति के नियमों को बदलने वाले नहीं हैं। वो हर नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, इसमें भी प्रवेश करेंगे, वो ना मानेंगे, आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। राजा ने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाई, मैं जाऊंगा जरूर, मैंने वचन दिया है, प्रजा की रक्षा के लिए मैं रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश उनको नहीं करने दूंगा, ये मेरा आपसे वचन है। और मैं हर दृष्टिकोण से अपने राज्य को ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र को बचाने की कोशिश करूंगा, मुझे मेरे राष्ट्र की रक्षा करनी है। फिर क्या हुआ? राजा दशरथ शनि लोक पहुंच गए। राजा दशरथ अपने वायुयान पर सवार होकर शनि लोक पहुंच गए और शनि लोक पहुंचने के बाद में देखने लगे कि जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनि महाराज, तो मैं उन्हें प्रवेश करने से पहले रोकूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, अर्चना करूंगा और उनसे कहूंगा कि सब पर कृपा दया बना के रखें, शनि महाराज इसमें प्रवेश ना करें। जैसे ही उन्होंने रोहिणी नक्षत्र के नज़दीक आते शनि महाराज जी को देखा, वैसे ही शनि महाराज से वो प्रार्थना करने लगे कि शनि महाराज जी, आपसे विनती है, मैं आपको मनाने आया हूँ, मैं आपसे विनती करने आया हूँ, मैं प्रजापालक हूँ, मैंने वचन दिया है प्रजा को कि मैं आपको इस नक्षत्र में प्रवेश से रोकूंगा, मैं कष्ट नहीं आने दूंगा, मैं सृष्टि की रक्षा करूंगा, मैं मानव और प्राणियों की रक्षा करूंगा, आप मुझे मार्ग दीजिए, मैं मेरे प्राण गंवाकर भी मैं ये वचन निभाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरीके से आप ये नक्षत्र में प्रवेश होने से कोई दूसरा मार्ग दीजिए, प्रवेश मत कीजिए। शनि महाराज जी ने कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की। राजा दशरथ ने जो उस समय संस्कृत में स्तोत्र बनाए, विनती की, प्रार्थना की, वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दर्दनाक है, हार्ट टच है, बहुत ही प्यारी स्तुति है, जिसका नाम दशरथ उवाच रखा गया। और सुनते रहे शनि महाराज जी और सोचते रहे कि क्या असर है मेरे ऊपर, मैं तो ये प्रकृति के नियम को तोड़ नहीं सकता, ये क्यों मुझे हट कर रहे हैं, क्यों मुझसे कह रहे हैं कि रोहिणी में प्रवेश ना करो, ये कैसे हो सकता है। आखिरी दम तक ये सोचते रहे, पर लास्ट में उनका हृदय पिघल गया। लास्ट में उनका हृदय पिघल गया जब देखा कि दशरथ कहते हैं कि मेरे प्राणों के ऊपर में वार करके, मेरे ऊपर से निकलकर, मुझे भेदन करके, मुझसे युद्ध करके मैं अपने आप को हरा लूं, उसके बाद ही आप इसमें प्रवेश कर पाएंगे, जीते जी तो मैं आपको इसमें प्रवेश ना करने दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है और वचन की रक्षा के लिए मेरे प्राण भी जाएं तो मैं सोचूंगा नहीं, इसलिए मैं तो आपको जीते जी प्रवेश न करने दूंगा। ये सारी बातें शनिदेव को इतना द्रवित कर गई, करुणामय थी कि शनिदेव ने सोचा कि अब तो अभी दशरथ के आगे अपना ये नियम तोड़ देना ही सबसे अच्छा है। और उन्होंने कहा कि राजा दशरथ, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। प्रकृति के नियम को अलग तरीके से तुम विपरीत दिशा में ले जाने वाले पहले राजा हो। तुम कहते हो कि इसमें प्रवेश ना करूं, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं रोहिणी शकट भेदन नहीं करूंगा।
कहते हैं कि तब से हमारे यहाँ ये अकाल, तब से हमारे यहाँ सूखा, तब से हमारे यहाँ ये अतिवृष्टि, तब से हमारे यहाँ ये प्राकृतिक आपदाएं आना लगभग ना के बराबर हो गई या बहुत कम हो गई, जो सालों चला करती थी। तो इसके बाद में राजा दशरथ ने तो मना लिया उनको, और मनाने के बाद में बहुत सुंदर स्तोत्र पाठ किया। और जो स्तोत्र पाठ आया तो दशरथ से प्रसन्न होकर कहा शनिदेव ने, राजा दशरथ मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे वंश में बहुत वृद्धि होगी, तुम्हारी पीढ़ियाँ भी अमर हो जाएंगी। राजा दशरथ तो हैरान रहे, वंश तो है नहीं, वंश में वृद्धि होगी कहाँ से, अभी पीढ़ियाँ कहाँ से आई, यहाँ तो संसार में अभी पुत्र सुख ही नहीं मिला है। कहा कि तुम्हारी पीढ़ियाँ भी तुम्हारा गुणगान करेंगी और तुम अमर हो जाओगे और तुम वंश वृद्धि करोगे। राजा तो बड़े खुश हो गए कि वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिल गया, अब तो मुझे औलाद होगी। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, कल्पना नहीं की थी, आए नहीं थे अपने स्वार्थ के लिए, आए थे परमार्थ के लिए। पर हमेशा याद रखो, जब जब हम परमार्थ के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं, हमारा स्वार्थ तो अपने आप उसमें रंग ले आता है, अपने आप झोलियां भर जाती हैं। पर स्वार्थ को देखकर परमार्थ करते हैं तो हार जाते हैं, परमार्थ करेंगे तो स्वार्थ के लिए सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ऊपर वाला व्यवस्था करता है आपके जीवन के सुख को लेकर। जानते थे शनि महाराज इनको संतान चाहिए, ये तरस रहे हैं संतान के लिए। उन्होंने कहा तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगी, तुम वंश वृद्धि पाओगे। उसके बाद में ये कहा गया कि शनि महाराज ने कहा कि तुमने जिस तरीके से मुझे मनाया, जैसे ये दशरथ उवाच बोला, जैसे दशरथ उवाच से मैं प्रसन्न हो गया, जो भी व्यक्ति मेरे समय में इस दशरथ उवाच का पाठ करेगा, इस तरीके से द्रवित होकर करुणामय होकर प्रार्थना करेगा, अपने लिए मुझे मनाएगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी में अति शीघ्र उन कष्टों से उसे मुक्त कर दूंगा और मैं उसे वह सब कुछ दूंगा जिसके लिए उसने मुझे मनाया है ये दशरथ उवाच का पाठ करके। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अब दशरथ उवाच, और आप ध्यान लगाकर सुनेंगे वो दशरथ उवाच। हालांकि है तो बहुत लंबा चौड़ा, पर समय के अभाव को देखकर मैं आधा ही करूंगी। पर आपको यह बताना चाहूँगी कि जो शनि पुराण के ऑडियो में मैंने पूरा डाला है उसको आप जरूर सुने एक बार। कोणोन्ति कुरोध्रियमोथि बभ्रू कृष्णा शनि पिंगल मंद सौरी कोणास्त पिंग। मैं इसमें जो एक लाइन बोलूँगी, चौथी लाइन रहेगी, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, यानी ऐसे रविनंदन को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम रविनंदन स्वीकार करें। वो आप सब मेरे साथ 2 बार बोलेंगे। उसके साथ में फिर मैं आगे आगे बढ़ते जाऊंगी और इसका जो हिंदी अर्थ है वो अभी मैं नहीं बताऊंगी समय के अभाव में, पर मैं बोलूंगी स्त्रोत, उसमें तस्मै नमः श्री रविनंदनाय हम सभी एक साथ बोलेंगे। कोणोन्थि कोरोध्रियमोथि बभ्रू कृष्णा शनि पिंगल मंद सौरी नित्यं विस्मृते हरते च पीड़ा तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। सुरासुराः किं पुरुषोर्गेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीदन्ति सर्वेऽपि विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्यशय कीटपतङ्गभृङ्गाः पीदन्ति सर्वेऽपि विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। तिलैर्वैमषी गुणान्निदाने लोहेन नीलाम्बरधरैर्मणिभिः
वरदान तौबा। स्मृति द्राति निज बास रे चा, प्राति स्मृति निज बास रे चा, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। प्रयाग कूले यमुना तटे चा, सरस्वती पुण्य जले गुहायाम, यो योगिनो ध्यान गतोपि सूक्ष्म, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। देशास दुर्गाणि वनानि यत्र, सेनानि भेषाः पुरपुत्नानि, सेनानि भेषाः पुरपुत्नानि, पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमास्ति तेन, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। अन्य प्रदेशाः स्वगृह प्रविष्टे, तत् सब दिव नरया रे सुखी स्यात्, गृहात् गतो नया प्रियाते, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। कौड़स्ते पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रान्तको यमः, सौरी शनिश्चरा मंद पिप्लादेन संस्था, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। ये आपको अभी दशरथ उवाच का एक अंश बताया, और निश्चित मानिए आज के पाठ में आपको शनिदेव का अनुष्ठान करने का सुख मिला है, और ये आपके जीवन का कवच बना है। वेदों के अनुसार हम यदि पंच देवताओं की आराधना करें, पंच देवों को हम ध्यान में करें, तो हमें शनि महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए पल भर भी नहीं लगेगा। यदि हम कठिन से कठिन समस्या का समाधान चाहते हैं, शनि देव की प्रत्येक दशा में राजयोग भोगना चाहते हैं, प्रत्येक दशा की शुभता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम वेदों में दिए गए उन पंच देवों का अपना संबंध जोड़कर उनकी आराधना करें, उस मार्ग को अपनाएं जो हमारे वेदों में कहा गया है कि यदि हम ये पंचदेवों को माने तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारी दशाओं पर हम बहुत शुभता ला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं वैदिक पंचदेव कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वैदिक पंचदेव के पहले वैदिक यज्ञ कौन से हैं। 4 यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। गीता के 4थे अध्याय में भी 4 यज्ञ बताए गए हैं। और जो गीता है ना, ये वेदों का एक पॉकेट रूप है। वेदों का, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी पॉकेट ग्रंथ है, तो वेदों को इतने लंबे अर्थों में कोई समझ पाना सबके लिए मुमकिन नहीं था, तो उसमें से छोटा एक रूप निकाला, जरूरी बातें निकाली, और उसमें एक श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्यायों की तैयार हो गई। उसमें है पूरा वेदों का ही ज्ञान, ली है वो वेदों से ही। ये कला आती थी वेद व्यास जी को, तो उन्होंने उस महाभारत काल में उसको तैयार कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारण होने के नाम से वो हमारे लिए बड़ी लोकप्रिय और मान्य हो गई, और हमारी श्रद्धा का विषय भी हो गई, हमारा ओरिजिनल धर्म ग्रंथ। तो वेदों में जो कहा गया है 4 यज्ञ के बारे में, और गीता में जो कहा गया है 4 यज्ञ के बारे में, वेद कहते हैं कि पहला है ब्रह्म यज्ञ। मैं जो ज्ञान का प्रचार कर रही हूं, ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। आप जो धर्म का प्रचार करेंगे और किसी व्यक्ति को अपने संप्रदाय से जोड़ने की बात नहीं करेंगे,
आप जिसे मानते हैं उसे मानने के लिए किसी को मजबूर नहीं करेंगे, पर निश्चित रूप से जो धर्म की जो अच्छी बातें हैं, जो ज्ञान की अच्छी बातें हैं, जो परमार्थ के लिए जरूरी हैं, वो जन कल्याण के जरूरी हैं, आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आप वेदों का, हमारे धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप ब्रह्म यज्ञ के पुण्य भागीदार बनते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं आप। और दूसरा यज्ञ जो होता है वो होता है अग्नि यज्ञ, जिसे कहा गया है देव यज्ञ। जितने भी देवता हैं, जितनी भी महाशक्तियां हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्रजापालक हैं, जितने भी विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम पूजनीय कहते हैं, वो सब यज्ञ के माध्यम से हमारे पूरे के पूरे कार्य को स्वीकार करती हैं, हमारे धर्म बल को बढ़ाती हैं, नैवेद्य लेती हैं, उसके माध्यम से परमार्थ का हम बीज बोते हैं, हम यज्ञ परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये यज्ञ विधान वैदिक है, जिसे कई बार हम रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि घर में ही हवन करें तो अग्निहोत्र का नाम देते हैं। आर्य समाज में भी जहाँ कहीं भगवान के मूर्ति पूजा के उपासक नहीं है, वो मंदिर में जाने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिर्फ वेदों को ही मानते हैं, वो व्यक्ति भी हर उत्सव पर साप्ताहिक एक निश्चित समय पर यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ से वंचित वो भी नहीं है, यज्ञ को सर्वोपरि मानते हैं वो। हमारे अग्नि यज्ञ में इतना पावर है कि हम हर समस्या का समाधान उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरा है अग्नि यज्ञ, जिसे अवसर पाने पर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अवसर मिलने पर उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। तीसरा है भूत यज्ञ। अब भूत यज्ञ का मतलब वो नहीं है जो गरुड़ पुराण में दिया है। आपको मालूम है गरुड़ पुराण जो नरक की झांकी दिखाता है, स्वर्ग की झांकी दिखाता है, गरुड़ पुराण जो मरने के बाद लोग पढ़ते हैं, जो जीते जी नहीं पढ़ रहे हैं, गरुड़ पुराण जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी दी गई हैं जो आज के समय में लागू नहीं होती हैं। गरुड़ पुराण जो विष्णु भक्तों के द्वारा, वैष्णव संप्रदायों के द्वारा, वैष्णव संप्रदाय को बढ़ाने के लिए लिखा गया था। गरुड़ पुराण जिसमें वेद व्यास जी का एक अक्षर नहीं है, पर वेद व्यास जी का नाम चिपका दिया गया है, वो गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद लोग पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद देखकर जो उसमें लिखा हुआ है उसको सब फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 10% वो नाम अच्छी बातें हैं, पते की ज्ञान की बातें हैं, और 90% थोपी गई बातें हैं। वो गरुड़ पुराण जिसके लिए लिखा गया है कि भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को सुना रहे हैं। आपको अच्छा लगता है कि आप जिस पर सवार हो रहे हैं आप उससे बातें करके आप उसको कथा सुनाएंगे? भगवान विष्णु को इतनी फुर्सत है वो गरुड़ को कथा सुनाएंगे? और गरुड़ को कथा सुना के क्या करेंगे? वो गरुड़ पुराण जब बुद्धिजीवी पढ़ते हैं, जब वो पढ़ते कब हैं? लोगों ने तो भ्रांतियां बना दी है कि मरने के बाद पढ़ा जाता है, तो आदमी तो डरता है, ये तो मरने के बाद का पुराण है। कमाल की तो ये बात है। तो इसलिए वो जो गरुड़, मैंने तो बहुत बार पढ़ा है, सिर्फ उसके अंदर में खोज करने के लिए ऐसा क्या है जो मरने के बाद पढ़ा जाता है। मेरे घर में तो गरुड़ पुराण सबसे पहले लाई थी मैं। तो गरुड़ पुराण का जो सारांश है वो पूरा का पूरा सारांश ये है कि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज के समय में लागू ही नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो पुराण है वेद व्यास जी ने नहीं लिखे, कोई भी पुराण वेद व्यास जी ने नहीं लिखे। ये वेद व्यास जी को बदनाम कर दिया और पुराण लिखे हैं हमारे आपके जैसे ऐसे लोगों ने जो कभी तथाकथित विद्वान हुआ करते थे। जोर जबरदस्ती के साथ में उनको ग्रंथों की उपाधि दी। सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ है हमारे वेद,
धर्म ग्रंथ है हमारी गीता, धर्म ग्रंथ है हमारा महाभारत। वो महाभारत जब द्वापर युग में थी, लिखी गई थी और मात्र उसके 10,000 श्लोक थे। वो महाभारत हमारी धर्म ग्रंथ है। आज की महाभारत मिलावट राम खिचड़ी, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा स्रोत हैं, वो महाभारत हमारी धर्म ग्रंथ नहीं हो सकती। आप महाभारत के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुभारती संवाद टीवी में पूरे 2022 तक हमारे ज्ञान विज्ञान की वही विषय चलने वाले हैं कि कहाँ कहाँ मिलावट हुई है, किस जगह मिलावट हुई है और कितने ग्रंथ सच्चे और कितने झूठे, और कैसे कैसे उनको हमने निकाला और कैसे रहस्यात्मक रूप से खोजा। रामायण वो हमारी धरोहर है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वो हमारा धर्म ग्रंथ है ओरिजिनल। रामचरितमानस जिसके चटखारे ले लेके हम गीत गा के पढ़ते हैं, उसमें आधी से ज्यादा मिलावट है। ओरिजिनल जो है वो वाल्मीकि की लिखी 6 कांड की वो असली रामायण है, ये 7 कांड वाली रामचरितमानस नहीं। तो ये तो बहुत ज्ञान में उतरने के बाद में हमें पता चला, हम भी तो ऐसे ही थे, हम भी तो यही सब करते थे, पर जब जागे तभी सवेरा। तो कहने के लिए कि ब्रह्म यज्ञ करना है तो उन चीजों का प्रचार करना है जो वाकई में ओरिजिनल है, और अग्नि यज्ञ करना है तो गायत्री मंत्र सर्वोपरि है, महामृत्युंजय मंत्र सर्वोपरि है, क्योंकि वो वैदिक है, बाकी सब मंत्र पौराणिक है। खाली गायत्री मंत्र आपने पकड़ लिया तो पूरे वेदों का मूल पकड़ लिया कि आपने वेदों के मंत्र लिए ना लिए, पर ब्रह्मांड की उपासना कर ली, परमात्मा की उपासना कर ली। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लगभग सबको याद है, वैदिक मंत्र है। और महामृत्युंजय मंत्र भी आपको सबको याद है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। क्या बात है, सबको याद है। बस ये 2 मंत्र छोड़ना नहीं, इनको पकड़ के रखना, ये आधार स्तंभ है। इसमें ही वेदों की गंगा में नहा लेंगे आप लोग। जब भी अवसर मिले इन 2 मंत्रों से हवन अपने जीवन में जरूर करते रहना। जब भी मौका मिले आपके कष्ट कटते जाएंगे। तो ये आज के उपायों में शामिल था, इसलिए मैं आपको ये बता रही थी। और भूत यज्ञ का मतलब ये नहीं है भूत प्रेत आत्माएं। वेद तो हमारे कहते हैं भूत होते ही नहीं, तंत्र मंत्र होते ही नहीं। ये औघड़ और ये शमशानवासी और ये सब जितने भी जो स्वांग रचाने वाले लोग हैं, ये सब वामपंथी हैं, ये होते ही नहीं वेदों के अंतर्गत। तो पर हम तो कहते हैं ना भूत होते हैं, फिल्मों में देखते हैं ना भूत होते हैं। वो भूत था, कैसा था, वो मोमबत्ती लेके चल रहा था। अरे वो आत्मा है, शरीर नहीं है, मोमबत्ती कहाँ से आई उसके हाथ में? वो भूत था। बोले सफेद कपड़ा पहने हुई थी, वो भूतनी दिख रही थी। अरे भाई वो आत्मा है, शरीर नहीं, उसके पास सफेद साड़ी कहाँ से आ गई? किसके शरीर में अंदर घुस के उसने किसकी साड़ी पहन ली सफेद? पर नहीं, उसको दिखाना है वो भूत था, वो भूतनी थी। ऐसी काल्पनिक कथाएं गढ़ ली हमने। कहने का मतलब ये कि वेद हमारे कहते हैं ये भूत प्रेत आत्माएं कुछ होती ही नहीं, और पुराण हमारे कहते हैं कि आदमी मरने के बाद भूत बन जाता है। अब देखो वेदों के विपरीत है पुराण। गरुड़ पुराण में तो भूत कहानियां इतनी है कुछ पूछो मत। भूत बन जाता है, उसका उद्धार नहीं होता, फिर ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत सारी कहानी है आत्मा को लेकर। पर वेदों में जो बहुत सही तरीके से बताया है कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाना चाहिए, वो तारीफ काबिल है। और उसके बाद में मोक्ष का कारक है। यजुर्वेद, जिसे हम मोक्ष शास्त्र कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं यजुर्वेद में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ इतना ही कह रही थी आपसे कि आप लोगों को अपने जीवन में ये याद रखना है कि अपने को सब दशाओं को अच्छा कैसा करना है। और चौथा है अतिथि यज्ञ।
अब अतिथि यज्ञ को, जो मैं यज्ञ कर बता रही थी आपको वेदों के अनुसार, अब अतिथि यज्ञ को मैं 4 भागों में विभाजित करती हूँ। उसे कहते हैं, इसको मिला के पंचदेव। अब वैदिक रूप से पंचदेव कौन से हैं? अतिथि को मिलाकर, और 4 उसमें शामिल हो गए तो पंच हो गए। अब जैसे मैंने आपको बताया वैष्णव धर्म के अनुसार में 5 देवता, अब आपको बताती हूँ वेदों के अनुसार में 5 देवता कौन से हैं, हम इनको माने। एक तो उपाय वो हो गए जो 4 यज्ञ हैं, अब हम इनको माने। ये अतिथि यज्ञ भी उसमें आता है 4 यज्ञ में। अभी हम उनको माने तो पंचदेव कैसे रहेंगे? मातृदेव भवा। हमारी माता की सेवा हम कितनी कर सकते हैं? माता नहीं होती तो हम दुनिया में दिख नहीं रहे होते। पितृदेव भवा, पिता का आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं? पिता नहीं होते तो हमारी जिंदगी ही नहीं होती। आचार्य देव भवा, कोई तो आचार्य रहा होगा, कोई तो शिक्षक रहा होगा, बचपने में कोई और होगा, स्कूल में कोई और होगा, कॉलेज में कोई और होगा, बड़े हुए तो किसी ने दीक्षा दी होगी, कोई तो सदगुरु होगा, किसी ने तो नया जीवन हमें दिया होगा, नई प्रेरणा दी होगी, मोटिवेट किया होगा, हम गलत मार्ग से सही मार्ग पर आए होंगे। ये सब आचार्य देव भवा। चौथा अतिथि देव भवा। अतिथि शत्रु से शत्रु ही क्यों ना है, पर वो अतिथि है ना आपके घर का, आप उसका अपमान नहीं कर सकते। वो अतिथि है ना, वो देवता है आपका। चाहे वो पड़ोसी है झगड़ा करने वाला, चाहे वो रिश्तेदार है जिससे आप रूठे हुए हो, पर वो अतिथि है ना आपका। अतिथि देव भवा। हम जब जब इनका अपमान करेंगे, जब जब हम इनके मान से वंचित रह जाएंगे, हम वेदों के विपरीत जाएंगे और अपने कल्याण को भूल जाएंगे। हम कष्ट में क्यों हैं? हमें शनि की दशा राजयोग क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। कहते तो हैं मातृदेव पितृदेव, पर माता को खुश कैसे कर रहे हैं, पिता को खुश कैसे कर रहे हैं? हमें तो याद भी नहीं आता कि हमने 2 घंटे बैठकर माँ बाप के साथ बात की हो। कैसे वे प्रसन्न रहेंगे? मातृदेव भवा, पितृदेव भवा, अतिथि देव भवा, आचार्य देव भवा, और 5वां संबंधी देव भवा। हर व्यक्ति के साथ संबंध जुड़े हैं। पत्नी है तो पति का रिश्ता जुड़ा है, और पति है तो पत्नी का रिश्ता जुड़ा है। किसी ना किसी से कोई ना कोई संबंध है। बहन का भाई से संबंध है, भाई का बहन से, सास का ससुर से, आपका बहू का सास से संबंध है। सबका किसी ना किसी से रिश्ता तो जुड़ा है ना। आप एक घर में रहते हो, रिश्ते और खून का रिश्ता निभा के चल रहे हो, तो फिर आपने संबंधों को तो पूजा नहीं, माना नहीं, समझा नहीं। जिनके अंदर में पूरे रिश्तों में नवग्रह बैठे थे, उनको तो आपने महत्व ही नहीं दिया, और सारी दुनिया का राज करके आप राजकरण में, आप राजनीति में, समाज सेवा में फेमस होने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप घर से प्रयास शुरू कीजिए। पहले घर के लोग पीठ थपथपाएं, वाह क्या बात है, विजयी भवा, यशस्वी भवा, फिर देखिए आप यशस्वी होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारे वेद कहते हैं, हमारे वेदों में दिया है कि हमें ये देवों की पूजा करनी है, इनकी अर्चना करनी है, यही हमारे भगवान हैं। और यदि हम इनकी सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबसे बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे, सबसे बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। शनिदेव की दशा हमारे लिए राजयोगकारी बन जाएगी। कीजिए, आज से ही कीजिए ये उपाय। Mm-hmm.